हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है प्यारे बच्चों, उसमें हम SCERT की ओर से दी गई पठन अभियान के तहत गतिविधि पत्रक नंबर 65 करेंगे, जो कि कक्षा 6 से 8 के लिए है, यानी 6, 7, 8 तीनों ही क्लास के बच्चों को ये वर्कशीट अपनी कॉपी में करनी है। और ये आपकी हिंदी की वर्कशीट रहेगी। ठीक है, आपका सब्जेक्ट रहेगा हिंदी। और ये वर्कशीट आपके लिए 7 अप्रैल 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें बहुत ही एक अच्छी सी कहानी दी गई है, मोर की शिकायत। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए क्या दिया गया है बच्चों। कहानी है मोर की शिकायत। जंगल में एक मोर रहता था, बहुत सुंदर था। सभी बच्चे जानते हैं मोर बहुत सुंदर होते हैं। उसके पंख बेहद खूबसूरत थे। एक दिन खूब झमाझम बारिश हुई। झमाझम का मतलब क्या होता है? झमाझम का मतलब होता है बहुत तेज। ठीक है, खूबसूरत का मतलब क्या होता है? खूबसूरत यानी सुंदर। और मोर नाचने लगा। बारिश होती है तो मोर नाचने लगते हैं, तो नाचते हुए वह अपनी खूबसूरती को निहार रहा था। निहारने का मतलब होता है खुद को देखना। पर अचानक उसका ध्यान अपनी आवाज़ पर गया। लेकिन अचानक से क्या हुआ? उसका ध्यान जो है वो उसकी अपनी आवाज़ पर गया। उसे अपनी आवाज़ बेहद बेसुरी। बेसुरा कौन होता है? बेसुरा होता है जो अच्छे से न गाता हो। और कठोर, कठोर यानी एक तरह से बहुत ही आप कह सकते हो बेसुरी आवाज़ उसको अपनी लगी। इस बात का एहसास होते ही वह बेहद, बेहद यानी बहुत अधिक उदास हो गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। ठीक है, यानी उसको अपनी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा गंदी लगी, बेसुरी लगी, जिससे वो उदास हो गया और वो उसके आंखों में आंसू आ गई। तभी अचानक उसे एक कोयल गाती हुई दिखाई दी। कोयल की मधुर आवाज़ को सुनकर मोर को अपने बेसुरेपन का एक बार फिर एहसास हुआ। अब कोयल जो है वो तो बहुत अच्छा गाती है, तो इस बात का एहसास जो है वो कौवे को हुआ और उसको जो है यह एहसास हुआ कि मैं तो बहुत बेसुरा गाता हूँ। वह सोचने लगा कि ईश्वर ने उसे सुंदरता तो दी, पर बेसुरा क्यों बनाया? वह रोने लगा। वो यही सोचने लगा कि भगवान ने उसे सुंदरता तो दी है, लेकिन इतना बेसुरा क्यों बनाया? ठीक है, तो ऐसा वो सोचने लगा। उसको रोता देख अचानक वन देवी प्रकट हुई। ठीक है, वन की देवी प्रकट होती है और उसने मोर से पूछा कि मोर तुम क्यों उदास हो? मोर ने देवी से अपनी कठोर आवाज़ के बारे में शिकायत की और उनसे पूछा, कोयल की आवाज़ इतनी मीठी है पर मेरी क्यों नहीं? कि कोयल जो है वो तो इतना अच्छा गाती है, लेकिन मेरी आवाज़ वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, इसलिए मैं दुखी हूँ। अब मोर की बात सुनकर देवी ने समझाया, विधाता के द्वारा, विधाता कौन होते हैं? विधाता यानी जिसने सब चीज़ों का निर्माण किया है, यानी ईश्वर। उनके द्वारा बनाई गई प्रकृति, प्रकृति में, प्रकृति यानी नेचर, सभी का आकार, प्रकार, रंग, रूप निर्धारित है। हर जीव अपने आप में खास होता है। विधाता ने उन्हें अलग अलग बनाया है। तो विधाता ने सबको अलग अलग बनाया है। जैसे आप बच्चे जो है वो हम सभी क्या हैं? अलग अलग हैं, लेकिन हर किसी में क्या है? अपनी अपनी एक खास बात है। हर किसी में अपना एक अलग से गुण है। ठीक है, हर किसी में अपनी एक खासियत होती है। क्लियर? तो इसीलिए ये कहा गया है कि हर किसी को अलग अलग बनाया है और एक निश्चित काम के लिए इस दुनिया में आए हैं। जैसे शेर को जो है क्या दी है? शेर को ताकत दी हुई है, कोयल को अच्छी आवाज़ दी है। तो इस तरह से हर किसी के अंदर अपनी एक एक खासियत होती है। उन्होंने मोर को सुंदरता, शेर को ताकत, कोयल को मीठी आवाज़ दी है। हमें विधाता के दिए इन उपहारों का सम्मान करना चाहिए और जितना है उतने में ही खुश रहना चाहिए। यानी हमें जो भी हमारे अंदर विधाता ने गुण दिए हैं उन्हीं के साथ हमें खुश रहना चाहिए, और जो हमारे अंदर अच्छी आदतें नहीं हैं उन्हें हमें दूर करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, और दूसरों के अंदर जो अच्छी आदतें हैं उन्हें अपनाने की, जो गुण हैं अच्छे उन्हें अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। इससे हमें यही शिक्षा मिलती है। देवी की बातों को सुनकर मोर समझ गया। तो अब मोर को जो है समझ आ गई कि हर किसी में जो है अलग एक, हर किसी की अलग पहचान होती है। जैसे मुझे बहुत सुंदर पंख दिए हैं तो आवाज़ सुंदर नहीं दी, लेकिन इतना सुंदर उसने और किसी पक्षी को भी नहीं बनाया। कि
ठीक है, समझ गया कि हर व्यक्ति किसी न किसी तरह से विशेष होता है, हमें दूसरों से तुलना नहीं करनी चाहिए बल्कि खुद के हुनर की सराहना करनी चाहिए, उसे और निखारने की कोशिश हमें करनी चाहिए। तो ये जो है आपकी यहाँ पर कहानी थी और अब हमें यहाँ पर 4 प्रश्न दिए गए हैं जिनके आंसर हम करेंगे। इसमें देखिए बच्चों, पहला प्रश्न है, इस कहानी में जो भी शब्द आपको नए लगे उनकी सूची बनाइए। तो जो भी शब्द आपको नए लगे उनकी आपको सूची बनानी है। ठीक है, तो हमने जब पढ़ा है तो भी मैंने आपको सारे जो शब्द हैं वो बताए हैं, तो वहाँ से भी आप लिख सकते हो। तो पहला है बेसुरा। बेसुरा क्या होता है? जो अच्छा न गाता हो, यानी जिसके सुर अच्छे ना हो। खूबसूरत क्या होता है? सुंदर। कठोर यानी कड़ा। एहसास यानी अनुभव। मधुर यानी मीठा। हुनर यानी कला। विधाता यानी ईश्वर। सम्मान क्या होता है? सम्मान होता है आदर। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, मोर की क्या शिकायत थी? क्या उसकी शिकायत उचित थी? अपने साथियों और अध्यापक से चर्चा कर इसके बारे में 5 वाक्य लिखिए। तो मोर की शिकायत थी कि भगवान ने उसको मीठी आवाज़ क्यों नहीं दी, उसे इतना बेसुरा क्यों बनाया। पहला पॉइंट ये लिख देंगे। और दूसरा क्या है, क्या उसकी शिकायत उचित थी? तो उसकी यह शिकायत अनुचित थी क्योंकि हमें अपनी दूसरों से तुलना नहीं करनी चाहिए। तीसरा पॉइंट आप लिख देंगे। आपको 5 वाक्य लिखने हैं, तो हर किसी को में एक अलग हुनर या गुण होता है। नंबर 4th पॉइंट है, प्रकृति में सभी का आकार, रंग, रूप जो है वो निर्धारित है। 5th है, हम सभी को एक दूसरे के अच्छे गुणों को अपनाना चाहिए। तो ये 5 पॉइंट आप इसमें लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 3 है, पशु पक्षियों की तरह हर मनुष्य भी अपने आप में खास होता है। आज आप अपनी किसी एक खास विशेषता के बारे में 5 वाक्य लिखिए। तो आपको अपनी विशेषता लिखनी है। किसी में खाना पकाने की कला बहुत अच्छी है, किसी को ड्राइंग करना बहुत अच्छा लगता है। तो हर किसी को स्पोर्ट्स जो है उसमें को बहुत अच्छा कर पा रहे होंगे, कोई स्टडीज़ में बहुत अच्छा है। हर किसी बच्चे में अपनी एक खूबी होती है, तो जो आपके अंदर खूबी है वो आपको लिखनी है। तो रहेगा नंबर 1, मेरी यह विशेषता है कि मैं बहुत अच्छी ड्राइंग करता हूँ, मैं बहुत अच्छे स्लोगन लिखता हूँ। जहाँ भी मुझे अच्छी लिखावट नज़र आती है मैं घर आकर उसका अभ्यास करता हूँ। नंबर 4th पॉइंट लिख देंगे, मेरी ड्राइंग टीचर मेरी इस कला को निखारने में मदद करती हैं। और नंबर 5th लिख देंगे, मैं बहुत सारी प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लेता हूँ। तो ये टोटल 5 पॉइंट जो है आप यहाँ पर लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, नंबर 4 है, आप भी कहानी बना सकते हैं। आप अपनी कल्पना से मोर से जुड़ी एक छोटी सी कहानी बनाइए तथा उसे कक्षा में सुनाइए। तो बेटा ये जो एक कहानी है जो बहुत ही ज़्यादा जो है इंटरेस्टिंग है, तो आप इसको चाहो तो जब आप लिखोगे पढ़ोगे तो इसको और छोटा करके अपने शब्दों में लिख सकते हो। मैंने इसको इसीलिए थोड़ा बड़ा किया है कि आप जब इसको लिखो तो आपको लिखना आए कि कौन किस तरह से आप जो है इसको लिख सकते हो। आप चाहो तो इसको एज इट इज़ पे लिख सकते हो। देखिए, एक बार की बात है, एक जंगल में एक कौवा रहता था। उसे अपने रूप से बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी। ठीक है, वह हमेशा सोचता रहता था, भगवान ने मुझे ही इतना क्यों काला बनाया है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है यह काला रंग। ठीक है, कितना अच्छा होता अगर मेरे पंख भी रंग बिरंगे होते। कौवे के दोस्त ने कहा, तुम ऐसा क्यों सोचते हो, भगवान ने जिसे जैसा रंग रूप दिया है उसी में उसे संतुष्ट रहना चाहिए। तुम्हें भी अपने काला होने पर शर्म नहीं गर्व होना चाहिए। लेकिन उसको उसकी बात अच्छी नहीं लगी। यह सुनकर कौवा वहाँ से चला गया। जमीन पर उसे कुछ मोर के पंख दिखाई दिए। वह बहुत खुश हो गया। कौवे ने जल्दी से मोर के सारे पंखों को अपने पंखों के ऊपर लगा लिया और खुद को मोर समझकर मोर के झुंड में शामिल होने के लिए चला गया। कौवा मोर के पास जाकर बोला, हेलो दोस्तों, मैं तुम सबसे दोस्ती करना चाहता हूँ, क्या तुम लोग मेरे दोस्त बनोगे? मोर ने कहा, तुम कौन हो, तुमको तो यहाँ पहले कभी नहीं देखा। कौवा बोला, मैं इस जंगल में नया हूँ। मोर ने कहा, ठीक है, आज से तुम भी हमारे दोस्त हो। मोर के झुंड में शामिल होकर कौवा मन ही मन बहुत खुश हुआ। ऐसे में हल्की बारिश शुरू हुई। ठीक है, ऐसे में हल्की, आप इसको लिख देंगे, हल्की बारिश शुरू हुई, ये लिख देंगे बेटा। इस सारे मोर खुशी से गाने लगे। कौवा भी अपने सुर में गाने लगा, पर कौवे का सुर तो कौवे की तरह ही होगा ना। जैसे ही कौवा गाने लगा जोर जोर से का करने लगा। कौवे के आवाज़ से सारे मोरों को पता चल गया कि वह मोर के पंख पहना हुआ एक कौवा है। सारे मोर गुस्सा होकर कौवे के शरीर से सारे पंख निकाल लिए और उसे वहाँ से भगा दिया। तो ये जो कहानी है ये आपको अपने शब्दों में लिखनी है।
ठीक है, तो ये थी आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है और थोड़ी सी इसमें टाइपिंग मिस्टेक है जो आपको पढ़ते हुए इसको ठीक करनी है और मैंने आपको साथ साथ बता भी दी हैं। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ।